ओके डूड, सो ये वाला वीडियो जो होने वाला है ये होने वाला है नंबर 20 से लेके नंबर 24 तक। ठीक है, तो फिर सबसे पहले नंबर 20 वाला सम समझेंगे। तो क्या पूछ रहा है 20 वाले सम में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी में हैव 5 मंडेज इन अ लीप ईयर। और नंबर 2 पूछ रहा है कि ना नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो फिर अगर तुम कैलेंडर देखोगी, ठीक है, अच्छा एक मिनट। अच्छा, तो ये पिक्चर जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ये अभी अभी मैंने अपने कैलेंडर से लिया है। ठीक है, तो फिर इसमें तुम देखो संडे कितने 4 दिन है, मंडे कितने 4 दिन है, ट्यूसडे भी 4 दिन है, वेडनेसडे 5 बार आता है अप्रैल में, थर्सडे 5 बार आता है, फ्राइडे 4 बार आता है, सैटरडे 4 बार आता है। मतलब ज़्यादातर दिन ही आप तुम्हारा 4 बार करके आता है, और कोई 1 या 2 दिन शायद महीने में 5 5 बार आ जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जनवरी के महीने में, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जनवरी के महीने में 5 मंडे आने का क्या चांस है लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है जिसमें फेबररी में 28 डेज होते हैं। ठीक है, सॉरी, नॉन लीप ईयर क्या होता है? नॉन लीप ईयर वो होता है जिसमें फेबररी में 28 डेज होते हैं, ठीक है, और पूरे साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जिसमें फेबररी में 29 डेज होते हैं और इसीलिए पूरे साल में 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो अब 2020 है ये लीप ईयर है, इसमें फेबररी में 29 दिन था और पूरे साल में 366 डेज हैं। ठीक है, तो फिर तुमसे पूछ रहा है कि जनवरी में तो 31 दिन होता है, अब चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ना हो। ठीक है, तो फिर 31 दिन होता है, तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, कि जनवरी में लीप ईयर में भी 31 दिन होते हैं और नॉन लीप ईयर में भी 31 दिन ही होते हैं। ठीक है, तो फिर अभी वापस आते हैं सम पे। सम क्या पूछ रहा है कि जनवरी में 5 मंडे होने का चांस क्या है लीप ईयर में। ठीक है, तो फिर एक और चीज़ समझाना चाहूँगा इससे रिलेटेड कि एक एक महीने में चार चार हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, तो फिर 4 हफ्तों के हिसाब से महीने में कितने दिन होने चाहिए? 4 इंटू 7, और एक हफ्ते में 7 दिन होता है, 4 इंटू 7 28 डेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी महीने में 31, किसी महीने में 30 ऐसे दिन होते हैं। हाँ या ना? हाँ, नॉर्मली अगर अगर 4 हफ्तों के हिसाब से तो हर महीने में 28 दिन होने चाहिए, लेकिन किसी भी महीने में 28 दिन होते नहीं हैं सिवाय फेबररी के नॉन लीप ईयर में। तो फिर उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर महीनों में 31 या फिर 30 दिन होते हैं। मतलब या तो मतलब जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, और जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो फिर अभी ये 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसका क्या, इसका ये 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसका क्या मतलब हो गया? ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ तुमको कि जनवरी का जो महीना है, ठीक है, इसमें 31 दिन होते हैं। 31 मतलब क्या? 28 + 3, इसमें 3 एक्स्ट्रा दिन है। ठीक है, अब ये 28 दिनों में क्या हुआ है? ये 28 दिनों में हुआ है कि हर एक दिन एक एक बार करके आया, हर एक दिन 4 4 बार करके आया है। मंडे 4 बार आया है, ट्यूसडे 4 बार आया है, वेडनेसडे 4 बार आया है, थर्सडे 4 बार आया है, फ्राइडे 4 बार आया है, सैटरडे 4 बार आया है, संडे 4 बार आया है। ये 28 दिन में हर एक दिन 4 4 बार करके आया है। ठीक है, ये 28 दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम है ये एक्स्ट्रा 3 दिनों में। ये जो एक्स्ट्रा 3 गैप्स जो हैं ये भरने में हम लोग को ये प्रोबेबिलिटी का दिमाग हम लोगों को इसमें लगाना है, ये 3 जो एक्स्ट्रा दिन है। अब ये 3 एक्स्ट्रा दिनों में पहला दिन मंडे हो सकता है। ठीक है, तो फिर दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे। अभी पहला दिन संडे भी हो सकता है, तो फिर दूसरा दिन मंडे, चौथा दिन ट्यूसडे। ठीक है, तो फिर अब तक जो मैंने समझाया है वो सम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब तक मैंने सम समझाना चालू भी नहीं किया। अब तक जो था वो नॉर्मल नॉलेज था। ठीक है, हम लोगों का मेन जो फोकस, जो जहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे वो है ये एक्स्ट्रा 3 दिन, जनवरी के एक्स्ट्रा 3 दिन में। ठीक है, ये 3 दिनों में क्या हो सकता है? मतलब क्या क्या आ सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी आ सकता है ये 3 दिनों में।
हाँ या ना? हाँ, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट में हम लोग नीचे में क्या लेते हैं कि क्या आ सकता है। तो फिर इन 3 दिनों में कोई भी दिन आ सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक्स्ट्रा जो 3 दिनों में उसमें संडे नहीं आ सकता, या फिर फ्राइडे नहीं आ सकता, या फिर वेडनेसडे नहीं आ सकता। ऐसा तो कोई रूल नहीं है, हाँ या ना? तो फिर नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, क्योंकि सातों दिन में से कोई भी दिन आ सकता है इन 3 दिनों में, ठीक है। और मंडे आने का क्या चांस है? यहाँ पे पूछ रहा है, सम में तुमसे पूछा है कि मंडे आने का, 5 मंडे होने का क्या चांस है, ठीक है। सम में तुमसे पूछ रहा है कि 5 मंडे आने का क्या चांस है, ठीक है। तो फिर तुम्हें यहाँ पे क्या लिख, तो फिर मंडे इन तीन में से कोई भी एक दिन आ सकता है, हाँ या ना? यहाँ पे भी मंडे आ सकता है किसी दिन, तो फिर ये ट्यूसडे और वेडनेसडे हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज, अगर यहाँ पे सैटरडे आ गया, पहला दिन सपोज सैटरडे हुआ, नेक्स्ट दिन संडे होगा, और उसका अगले वाला दिन मंडे होगा, हाँ या ना? ये भी हो सकता है। और एक और चीज़ हो सकता है, जो कि है, पहला दिन संडे आ गया, उसके अगले वाला दिन मंडे आएगा, उसके अगले वाला दिन ट्यूसडे आएगा, हाँ या ना? ये भी हो सकता है। मतलब मंडे आने का कितना चांस है? मंडे आने का 3 चांसेस है, हाँ या ना? हाँ, मंडे इन तीनों दिनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है मंडे, हाँ या ना? तो फिर ये हो गया तुम्हारा 3/7, ठीक है। ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, लेकिन ये वाला सम पूरे एक्सरसाइज में 2 ही हैं, ठीक है। तो फिर एग्ज़ाम में अगर ये तुम्हें याद भी रह जाए कि इसका आंसर 3/7 होगा, तो फिर भी तुम्हें आ जाएगा। समझ में आया? दूसरा क्या पूछा है कि नॉन लीप ईयर में क्या चांस है कि मंडे 5 दिन आएगा, ठीक है। नॉन लीप ईयर क्या क्या का क्या है तुम्हारा? जनवरी में 31 दिन, लीप ईयर में, चाहे लीप ईयर में 31, लीप ईयर में भी 31 दिन आएगा, और नॉन लीप ईयर में भी 31 दिन ही आएगा जनवरी में। तो फिर जनवरी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 28 + 3, ठीक है। तो फिर वही 3 दिन एक्स्ट्रा, आंसर तुम्हारा वही सेम होगा, पीई होगा 3/7, ठीक है, वही पिछले वाले की तरह। इस वाला मतलब इसका कोई अलग आंसर नहीं होगा, क्योंकि जनवरी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लीप ईयर हो चाहे कि नॉन लीप ईयर हो, जनवरी में 31 दिन ही होने वाले। तो फिर पिछले वाले का आंसर 3/7 था, तो फिर ये भी 3/7 ही होगा, ठीक है। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। अगले सम में क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फेब्रुवरी में हैव 5 वेडनेसडेज इन अ लीप ईयर, ठीक है। क्या चांस है कि फेब्रुवरी में 5 वेडनेसडे होगा लीप ईयर में, ठीक है। तो फिर लीप ईयर में फेब्रुवरी में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में फेब्रुवरी में 29 दिन होते हैं, हाँ या ना? 29 डेज, ठीक है। अभी 29 दिनों को हमें कैसे तोड़ना है? 28 + 1 में तोड़ना है, हाँ या ना? 28 डेज को अलग कर दो, क्योंकि 28 डेज में हर एक दिन 4-4 बार करके आ चुका है, बचता है ये एक दिन, ठीक है। ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। तो फिर पीई नीचे मैं क्या लिखूंगा? 7 7 चीज़ें हो सकती है, या तो मंडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे, या फिर कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए नीचे मैं 7 लिखूंगा, क्योंकि पूरा मिला के 7 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और मंडे आने का चांस क्या है? ये मंडे ब्लैंक खाली कितना है? एक दिन का गैप है, हाँ या ना? एक दिन का ब्लैंक है। तो फिर मंडे आने का चांस क्या है? एक ही बार आने का चांस है। पिछले वाले में जब 3 चीज़ था, इन तीनों में से कोई भी दिन मंडे हो सकता था, ठीक है, कोई भी दिन मंडे हो सकता था, इसीलिए मैंने ऊपर में लिखा 3/7। यहाँ पे मंडे एक एक जगह खाली है, तो फिर मंडे एक ही बार आ सकता है, हाँ या ना? इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/7। समझ में आया? इसके बाद चलेंगे अगले वाले पे, जिसमें बोल रहा है कि नॉन लीप ईयर, ठीक है। नॉन लीप ईयर में 5 मंडे होने का कितना चांस है, ठीक है। तो फिर नॉन लीप ईयर में मतलब जो लीप ईयर नहीं होता, जिसमें 365 दिन होते हैं, उसमें फेब्रुवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन, हाँ या ना? अभी 28 दिन में तुम्हें पता है कि हर एक दिन 4-4 बार करके आया है। मंडे 4 बार आया है, ट्यूसडे 4 बार आया है, वेडनेसडे 4 बार आया है, थर्सडे 4 बार आया है, ठीक है। तो फिर इस पर कोई एक्स्ट्रा दिन बचता है क्या? जैसे कि जनवरी में 31 दिन है, तो फिर मैंने 28 + 3 लिख के ये 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं।
जब लीप ईयर होता है तब फरवरी में 29 डेज होते हैं, इसीलिए मैंने 28 + 1 एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। जब लीप ईयर नहीं होता है तब तो 28 दिन ही होते हैं ना। हाँ, जब लीप ईयर नहीं होता है तब 28 दिन ही होते हैं। तो फिर 28 दिन में कोई भी दिन 5 बार आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 28 दिन में हर एक दिन 4-4 बार करके ही आया है। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 है। क्यों? क्योंकि कोई भी दिन एक्स्ट्रा तो नहीं, एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो फिर आएगा कहाँ से? समझ में आया? और नीचे मैं क्या लिखूंगा? 7 लिखूंगा, ठीक है? क्योंकि पिछले वाले में भी तो हफ्ते में 7 दिन हो सकते हैं चीज़ें, या अगर अगर एक जगह खाली मिलता मेरे को तो फिर क्या होता? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिनों में से कोई एक दिन होता। इसीलिए नीचे में मैंने 7 लिखा है, और फाइनल आंसर 0 ही होगा, क्योंकि 0/7 0 होता है, ठीक है? अगले वाले में क्या बोल रहा है? अगले वाले में बोल रहा है कि 16 कार्ड्स हैं, ठीक है? 16 कार्ड्स है। पहले वाले कार्ड में क्या लिखा हुआ है? पहले वाले कार्ड में ए लिखा हुआ है, दूसरे वाले कार्ड में बी लिखा हुआ है, तीसरे वाले कार्ड में सी लिखा हुआ है, चौथे वाले में डी लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे करके पी तक लिखा गया है। ऐसे ऐसे करके पी तक लिखा गया है कार्ड्स में, ठीक है? तो फिर पूछ रहा है कि what is the probability that the card drawn is a vowel, a consonant, none of the letters of the word median, ठीक है? तो फिर ये सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कार्ड्स में जो जो नंबर है, जो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखेंगे, ठीक है? 16 कार्ड्स हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P, ऐसे 16 कार्ड्स हैं, हाँ या ना? मैंने ऐसे बॉक्सेस नहीं बनाए, ऐसे गोल गोल करके देता हूँ, वो भी बड़ा गंदा लग रहा है, इसीलिए अल्फ़ाबेट्स ये तुम देख लो, ठीक है? ये है तुम्हारे कार्ड्स। अभी तुम्हें क्या पूछ रहे हैं? तो फिर पूरा मिला के कितना कार्ड्स है? 16 कार्ड्स है। तो फिर हर एक इवेंट के नीचे वाले में, हर एक इवेंट के नीचे वाले में 16 ही होगा, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि 16 से बाहर तो कुछ है नहीं, तो फिर हर एक इवेंट के नीचे में मैं 16 लिखूंगा। अब क्या पूछ रहा है कि क्या चांस है कि इन कार्ड्स में से, अब तुम बिना देखे एक एक करके निकाल रही हो, तो फिर क्या चांस है कि जो कार्ड आएगा वो वावेल होगा, ठीक है? तो फिर इसमें से जो मैंने नाम लिखे हैं, जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, इसमें से कितने वावेल्स है? ए जो है वो एक वावेल है। वावेल्स अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर A E I O U ये होते हैं वावेल्स। तो फिर ए जो है वो एक वावेल है, ई जो है वो एक वावेल है, ठीक है? आई जो है वो एक वावेल है, ओ जो है वो एक वावेल है, ठीक है? और यू तो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है, तो फिर यू आने का चांस ही नहीं है। तो फिर कितने वॉवेल्स हुए? 4 वॉवेल्स हुए, ए ई आई और ओ, 4 वॉवेल्स हुए। तो फिर इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा 4/16, ठीक है? क्योंकि वॉवेल्स जो है वो 4 है, इसीलिए 4/16। अभी दूसरा चीज़, मतलब दूसरा सम, क्या चांस है कि वो एक कॉन्सोनेंट होगा? कॉन्सोनेंट मतलब क्या? एक तो AEIOU ये हो गए वॉवेल्स, और बाकी के जो हैं, बाकी के सारे वर्ड्स जो हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है? बाकी के सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ पे 4 वॉवेल्स हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा चीज़, यहाँ पे 4 वॉवेल्स हैं, पूरा मिला के 16 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो फिर बाकी के कितने हुए? अगर 4 वॉवेल्स हैं और पूरे मिला के 16 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो फिर बाकी के कितने हुए? 12 हुए, हाँ या ना? हाँ, तो फिर 12/16 समझ में आया? कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 12 हैं, और पूरे मिले के, और पूरा मिला के अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे कितना है? 16 है, ठीक है? तो फिर 12/16। और क्या पूछ रहा है कि क्या चांस है नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन? अच्छा, ये वाला मैं जब सामने आऊँगा तब सिखाऊंगा, ठीक है? नन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द वर्ड मीडियन, ये वाला मैं आमने सामने सिखाऊंगा, ठीक है? अभी इसके बाद चलते हैं नंबर 24 पे, जिसमें 20 कार्ड्स हैं, ठीक है? और 20 कार्ड्स हैं, कार्ड्स पे अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, 1 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है? ऐसे करके 20 नंबर तक लिखा हुआ है। What is the probability that the number on the card is a prime number? ठीक है? तो फिर प्राइम नंबर आने का चांस क्या है?
तो फिर अभी फिर से वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 20 कार्ड्स हैं। तो फिर पहला चीज़ तो मैं क्या पूछ रहा है, पहला चीज़ तो मैं ये पूछ रहा है कि क्या चांस है कि जो नंबर तुम निकालोगी वो एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो फिर नीचे में मैं 20 लिख देता हूँ क्योंकि पूरे मिला के यहाँ पे 20 नंबर है। अभी इनमें से प्राइम कितने हैं, 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब तुम्हें पता है कि जो सिर्फ 1 और अपने टेबल में आता है। ठीक है, तो फिर 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आ सकता। 1 को प्राइम नंबर नहीं लेंगे। 1 को क्यों प्राइम नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि ये रूल है कि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर अ कॉन्सोनेंट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो फिर प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 19 जो है वो एक प्राइम नंबर है। पूरा मिला के कितना हुआ, पूरा मिला के हुआ 8। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 8/20। और काटना मत भूलना। ठीक है, 8/20 आया तो फिर 8/20 नहीं छोड़ना है, उसको कैंसिल करना है तुमको। 4/5, 2 4 सर सॉरी 4/10 और फिर 2/5 आएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि ओ सॉरी ये तो मैं गलती से नंबर 24 पे चला गया। ठीक है, गलती से 24 पे चला गया। अच्छा 24 ही पहले समझ लो, फिर उसके बाद 23 करेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या है, डिविजिबल बाई 3। क्या चांस है कि जो नंबर तुम निकालोगी वो डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है, तो फिर इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितने नंबर है डिविजिबल बाई 3, 3 जो है वो डिविजिबल बाई 3 है, 9 जो है वो डिविजिबल बाई 3 है, 12 जो है वो डिविजिबल बाई 3 है, और 18 जो है वो डिविजिबल बाई 3 है, और 15 जो है वो डिविजिबल बाई 3 है। हाँ, तो फिर पूरा मिला के कितने नंबर हुए, 6 नंबर हुए। 3 सॉरी 6 भी जो है वो डिविजिबल बाई 3 है। हाँ, तो फिर कितने नंबर्स हुए, 3 6 9 12 15 18, 6 नंबर हुए। हाँ, तो फिर 6 नंबर हुए, 6/20 तुम्हें लिखना है। ठीक है, हर नंबर के नीचे में 20 होगा क्योंकि पूरे मिला के यहाँ पे 20 नंबर है। और क्या पूछ रहा है तीसरे वाले में, तीसरे वाले में ये पूछ रहा है कि इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी 1 से 20 तक के कार्ड्स हैं, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर करके 4 आता है। ठीक है, तो फिर 4 हो गया तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर 1। फिर उसके बाद 9 जो है वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर 2। उसके बाद 16 जो है वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है 3। ठीक है, तो फिर और 1 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 का स्क्वायर करके 1 ही आता है। ठीक है, 1 जो है जो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर 4 नंबर ऐसे हो गए, 1 4 9 और 16, 4 नंबर ऐसे हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो फिर पीई क्या होगा, पीई जो होगा वो होगा 4/20। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आते हैं अगले सम पे, सॉरी नंबर 20, इसके बाद आते हैं नंबर 23 पे। 23 क्या बोल रहा है कि 1 से 100 तक नंबर है। अभी 1 से 100 तो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, 4 5 ऐसे करते करते 100 तक लिखा है, नीचे में 100 तक लिखा है। ठीक है, और एक एक करके नंबर निकाल रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर निकलेगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा, वो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो तुम्हें ये लिखना है पीई, और नीचे में जो है वो तुम्हें 100 लिखना है क्योंकि 100 नंबर है। हाँ या ना, 100 नंबर है, 1 से 100 के बीच में, सॉरी ये 0 to 100 है। ठीक है, ये 1 to 100 नहीं है, 0 to 100 है। तो फिर नीचे में 101 होगा। ठीक है, नीचे में 101 होगा। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ और 100 तक लिखूँ तो फिर 100 नंबर्स नहीं होते, 101 नंबर होते हैं। तो फिर नीचे में होगा 101। ठीक है, और तुम्हें पूछ क्या रहा है,
पूछ ये रहा है कि चांस क्या है कि जो नंबर निकलेगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा। तो मैं नीचे में 101 लिखता हूँ और फिर अभी सोचता हूँ कि 0 से 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। सबसे पहला हो गया 7, दूसरा हो गया 14। 7 के टेबल में एक एक करके बढ़ते जाओ जब तक कि 100 ना आ जाए। तीसरा है 21, 28, 35, 42, 49। उसके बाद आ गया तुम्हारा 56, 63, 7 10 सा 70, 10 पे रुक नहीं जाना है, 11 सा 77, 12 सा 84, 13 सा 91 और 14 सा 98। ठीक है, और 98 के बाद नहीं लिख सकता क्योंकि इसके बाद आता है तुम्हारा कितना, इसके बाद आता है 105 जो कि 100 से बड़ा है, तो फिर ये तो नहीं आ सकता। 98 तक ही लिखना है मेरे को। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर्स हो गए। तो फिर आंसर होगा 14/101। ठीक है, और इसके बाद नॉट डिविजिबल बाई 7। नॉट डिविजिबल बाई 7 कितने नंबर होंगे? ठीक है, नीचे में होगा 101 क्योंकि पूरा मिला के 101 नंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें से ये जो एक 0 से 100 तक लिखा है, इनमें कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं है? तो फिर अभी अभी मैंने गिना कि 14 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, मतलब बाकी जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, तो फिर अभी बाकी के नंबर मैं कैसे निकालूंगा? 101 माइनस 14 कितना आएगा तुम्हारा? 7 आएगा। और फिर इधर में 87, मतलब 87 ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 14 नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो डिविजिबल बाई 7 नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे 87 लिख दूंगा। ठीक है, PE इज इक्वल टू 87/101। अगर कोई भी सम इसमें समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो फिर से देखना। ठीक है, और अगर आंसर ना मैच करे तो फिर मेरे को बताना, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है।